सभी दिल्ली वालों को नमस्कार और मेरे क्षेत्र भजनपुरा निवासियों को नमस्कार। मैं 230 नंबर वार्ड से भजनपुरा से ब्लॉक अध्यक्ष शहजाद खान, मेरे साथ में बैठे हैं हमारे प्रत्याशी अजीत सिंह जी और हमारे सभी प्रदेश के, ब्लॉक के और ज़िले के सभी साथी बैठे हैं। हम आपके बीच में एक विजन लेकर आए हैं जिसको हम घोषणा पत्र कहते हैं। हमारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने जो दिल्ली के लिए एक घोषणा पत्र निकाला है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। हम बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करते, हम झूठे वादे नहीं करते, हम सच्चे वादों के साथ में अपनी जनता के बीच में हम उनको लेकर आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, ये MCD मेरी चमकती दिल्ली, शीला जी ने जो विकास कार्य किए, हम उनको आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी में हमने अपने 3 विशेष महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मैं उनको आपके सामने बहुत अच्छी तरह से उनको पेश करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नंबर 1 जो केजरीवाल जी ने गंदा पानी पिलाकर लोगों को बीमार किया है, उसको गंदा पानी को हटाकर हम घर घर में RO लगाने का काम करेंगे। ये हम वादा लेकर आए हैं। मैं नंबर 2 बताना चाहता हूं, गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर अभी तक इस MCD के अंदर दिल्ली में एक भी कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं है और न ही किसी पार्टी ने इसकी घोषणा की है। मैं बताना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, अनिल चौधरी जी ने एक विजन दिया है कि हम निगम में भी गरीब बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। ये हमारा 2 नंबर का वादा है। ये भी मैं आपको जनता को बताना चाहता हूँ। आप इन वादों पर ध्यान रखिए। हम जो कांग्रेस पार्टी जो वादा लेकर आती है, अपने वादों पर खरा उतरती है। हमने इससे पहले भी काम किया है, अपने वादों को मजबूती से निभाया है, ईमानदारी से निभाया है और आगे भी हम ये निभाएंगे। और नंबर 3 पर मैं बताना चाहता हूँ, जिसका मैं आज सुबह से जिक्र कर रहा हूँ, हाउस टैक्स को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो अभी पुराना हाउस टैक्स जिसके पास में है, बकाया जितना भी है, अगर कांग्रेस पार्टी MCD में आती है तो सबसे पहले हम बकाया माफ़ कर देंगे, उसको 0 कर देंगे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी का विजन है। नंबर 2, आगे जो नया टैक्सेस बढ़ेंगे, उस टैक्सेस में हम जो हाउस टैक्स है उसका हाफ कर देंगे। ये हमारे कांग्रेस पार्टी का विजन है। और जो हमारे लाल डोरे के अंदर जो हमारे विलेजेस जिनके हम कहते हैं वो आते हैं, हम उनको लाइफ टाइम फ्री करेंगे। और इसके साथ साथ में एक कड़ी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने अपने विजन के साथ में जोड़ा है, जो 30 गज तक के मकान होंगे, जो हमारी गरीब जनता जिनके अंदर रहती है, उन पे पूरी लाइफ टाइम कोई टैक्स नहीं लगा, वो हम फ्री देंगे। ये मैं आश्वासन देता हूँ। और हम पूरा ये जनता को बताना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये अपना विजन लेकर आई है और ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का विजन है, कांग्रेस पार्टी का विजन है। इसी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आने वाली 4 तारीख को इसी विजन को ध्यान में रखते हुए आप अपना कीमती वोट हमारे प्रत्याशी अजीत सिंह जी को दीजिए, भारी मतों से जिताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। भजनपुरा वार्ड 230 के सभी क्षेत्रवासियों का हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं MCD इलेक्शन 2022 के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, आज सभी कांग्रेस के विचारधाराओं में अपने अपने मैनिफेस्टो पेश किए हैं। इसी को देखते हुए हमने भी अपना एक मैनिफेस्टो पेश किया है जो हमारे दिल्ली प्रदेश के द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा हमने आज क्षेत्र के अंदर जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिसको हम लेकर आपके बीच में आज हम आए हैं। जैसे कि ड्रेनिंग की मुख्य समस्या ड्रेनिंग की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्रेनिंग ओपन है, जिसके कारण हमारी माताएं बहनें जो बाहर घूमती हैं उनको गंदगी का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमारी सरकार दिल्ली के अंदर आती है तो हमारा पहला काम होगा उस ड्रेनिंग को कवर कराना, उसको सौंदर्यीकरण कराना। हमारी प्राथमिकता में सबसे पहला वो होगा। उसके बाद जैसे गली गली के अंदर आज जो कूड़े वाले आवाज़ लगाते हुए गाड़ियाँ जाती हैं, हमारा उद्देश्य होगा उन गलियों के अंदर हम 2-2 रिक्शे इस हिसाब से लगाएं, वो सुबह के शाम हो, शाम के टाइम हो, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों के घर से बाहर ना निकल के वहीं पर उनको वो सुविधा दे सकें। इसके अलावा जहाँ पर हमें लगता है कि कहीं हमारा कोई क्षेत्रवासी छूट ना जाए, उसके लिए हम 2 आदमियों की टीम को ऐसी जगह छोड़ेंगे जो आपकी समस्याओं को हमारे बीच में लेकर आएंगे और उन समस्याओं को हम अपने प्रत्याशी के बीच में रखेंगे, हमारे निगम पार्षद के बीच में रखेंगे, ताकि लोगों को भ्रमित ना होना पड़े, लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। इन चीज़ों को देखते हुए हमारी जो क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं वो हम इसमें अपने इस मैनिफेस्टो के अंदर भी हम शामिल करते हैं। और हम कहना चाहते हैं, अगर कांग्रेस को क्षेत्रवासियों ने
अब आशीर्वाद दिया, मौका दिया, तो मेरी चमकती दिल्ली, मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली, शीला वाली दिल्ली ये तैयार होगी और सभी क्षेत्रवासियों का उसका हम अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल। नमस्कार क्षेत्रवासियों, भजनपुरा वार्ड 230 नंबर से मैं प्रवेश शर्मा आपके समक्ष हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये मैनिफेस्टो दिखा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हमारे कांग्रेस का जो विज़न है वो आपके सामने क्लियर है कि हमारी जो टैगलाइन है, जैसे कि मेरी चमकती दिल्ली, उसमें है पूरा प्रदूषण मुक्त दिल्ली। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है। आज प्रदूषण की मार से पूरी दिल्ली त्रसित है, ग्रसित है, जिसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाए। तत्पश्चात भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। जितने भी भ्रष्टाचार दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर रह करके हुए हैं, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं, एमसीडी के अंतर्गत हैं, उन सारे भ्रष्टाचारों को दिल्ली में अगर एमसीडी में सरकार को मौका मिलता है, कांग्रेस सरकार को खास तौर से, तो उन सारे भ्रष्टाचारों की पोल खोली जाएगी और उनको जो है सज़ा दी जाएगी। तत्पश्चात ढलाव मुक्त दिल्ली, जो कि सबसे प्रमुख है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कई वादे किए गए हैं कि जो है खत्ते को लेकर के और कूड़े के अंबार को लेकर के, उसके ऊपर भी कांग्रेस का रुख बड़ा स्पष्ट रहेगा। तत्पश्चात जो है कूड़ा कचरा मुक्त दिल्ली, महामारी मुक्त दिल्ली, डेंगू वगैरह सीजनल बीमारियां जो आज दिल्ली की सबसे बड़ी वो हो गई हैं, इसको दिल्ली को हम महामारी मुक्त करेंगे और इसके अंतर्गत सारी कार्रवाइयाँ एमसीडी के तहत की जाएंगी। उसके अलावा नशा मुक्त दिल्ली और कर्ज मुक्त नगर निगम जो बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत निगम की आमदनी को दोगुनी भी किया जाएगा। इस पूरे प्रोविज़न में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ कथनी तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी को आप मौका देते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत करके निगम में भेजते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अब भजनपुरा वार्ड के अंतर्गत खास तौर से एक टोल फ्री नंबर मुहैया कराएंगे, जिसके अंतर्गत आप उस टोल फ्री पे मिस्ड कॉल देंगे और आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा, चाहे वो कूड़े से संबंधित हो, चाहे वो गली की साफ़ सफाई से संबंधित हो, जिसमें आप उस पर मिस कॉल करके भी दे सकते हैं। और जैसा कि हमारे साथी कार्यकर्ता ने आपसे कहा कि कूड़े की जो गाड़ियाँ आती हैं वो हॉर्न बजाती हुई चली जाती हैं, वो रेगुलर नहीं हैं, और जो पीछे रह जाते हैं, जो लोग नहीं आ पाते हैं समय से, वो फिर नेक्स्ट डे का इंतज़ार करते हैं और कूड़ा की भरमार हो जाती है। उसमें कूड़े की गाड़ियाँ जो है बढ़ाई जाएंगी, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको दो समय पर अगर किसी वजह से आप छूट जाते हैं या आपका कूड़ा रह जाता है, तो आपको गाड़ियों के अंदर दोबारा मौका मिले और आप अपने कूड़े को उसमें आसानी से डाल सकें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अजीत सिंह, भजनपुरा वार्ड 230 कैंडिडेट। मैं अपने कार्यकाल के अंदर में जीतने के बाद में सबसे पहले मैं नाले को टपवाऊँगा। भजनपुरा वार्ड का जितना भी नाला है उसको सारे को टपवाऊँगा और क्षेत्र की साफ़ सफाई सुविधा सब कराऊँगा। मैं आपसे क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि मुझे वोट दें और जितवाएं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपका भाई, बेटा, भतीजा, जो भी रिश्ते में लगता हूँ, मैं क्षेत्र का बेटा हूँ और आपका क्षेत्र के अंदर विकास बहुत करूँगा, ये मेरा वादा है। सभी दिल्ली वालों को नमस्कार और मेरे क्षेत्र भजनपुरा निवासियों को नमस्कार। मैं 230 नंबर वार्ड से, भजनपुरा से ब्लॉक अध्यक्ष शहजाद खान, मेरे साथ में बैठे हैं हमारे प्रत्याशी अजीत सिंह जी और हमारे सभी प्रदेश के, ब्लॉक के और ज़िले के सभी साथी बैठे हैं। हम आपके बीच में एक विज़न लेकर आए हैं, जिसको हम घोषणा पत्र कहते हैं। हमारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने जो दिल्ली के लिए एक घोषणा पत्र निकाला है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करते, हम झूठे वादे नहीं करते, हम सच्चे वादों के साथ में अपनी जनता के बीच में हम उनको लेकर आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये एमसीडी मेरी चमकती दिल्ली, शीला जी ने जो विकास कार्य किए, हम उनको आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी में हमने अपने 3 विशेष महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मैं उनको आपके सामने बहुत अच्छी तरह से उनको पेश करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नंबर 1, जो केजरीवाल जी ने गंदा पानी पिलाकर लोगों को बीमार किया है, उसको गंदा पानी को हटाकर हम घर घर में आरओ लगाने का काम करेंगे, ये हम वादा लेकर आए हैं। मैं नंबर 2 बताना चाहता हूं, गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर अभी तक इस एमसीडी के अंदर दिल्ली में एक भी कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं है और न ही किसी पार्टी ने इसकी घोषणा की है।
मैं बताना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, अनिल चौधरी जी ने एक विजन दिया है कि हम निगम में भी गरीब बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। ये हमारा 2 नंबर का वादा है। ये भी मैं आपको जनता को बताना चाहता हूँ, आप इन वादों पर ध्यान रखिए। हम जो कांग्रेस पार्टी जो वादा लेकर आती है, अपने वादों पर खरा उतरती है। हमने इससे पहले भी काम किया है, अपने वादों को मजबूती से निभाया है, ईमानदारी से निभाया है और आगे भी हम ये निभाएंगे। और नंबर 3 पर मैं बताना चाहता हूँ, जिसका मैं आज सुबह से जिक्र कर रहा हूँ, हाउस टैक्स को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो अभी पुराना हाउस टैक्स जिसके पास में है, बकाया जितना भी है, अगर कांग्रेस पार्टी एमसीडी में आती है तो सबसे पहले हम बकाया माफ़ कर देंगे, उसको 0 कर देंगे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी का विजन है। नंबर 2, आगे जो नया टैक्सेस बढ़ेंगे, उस टैक्सेस में हम जो हाउस टैक्स है उसका हाफ कर देंगे। ये हमारे कांग्रेस पार्टी का विजन है। और जो हमारे लाल डोरे के अंदर जो हमारे विलेजेस जिनके हम कहते हैं वो आते हैं, हम उनको लाइफ टाइम फ्री करेंगे। और इसके साथ साथ में एक कड़ी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने अपने विजन के साथ में जोड़ा है, जो 30 गज तक के मकान होंगे, जो हमारी गरीब जनता जिनके अंदर रहती है, उन पे पूरी लाइफ टाइम कोई टैक्स नहीं लगा, वो हम फ्री देंगे। ये मैं आश्वासन देता हूँ। और हम पूरा ये जनता को बताना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये अपना विजन लेकर आई है और ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का विजन है, कांग्रेस पार्टी का विजन है। इसी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आने वाली 4 तारीख को इसी विजन को ध्यान में रखते हुए आप अपना कीमती वोट हमारे प्रत्याशी अजीत सिंह जी को दीजिए, भारी मतों से जिताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। भजनपुरा वार्ड 230 के सभी क्षेत्रवासियों का हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं एमसीडी इलेक्शन 2022 के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, आज सभी कांग्रेस के विचारधाराओं में अपने अपने मैनिफेस्टो पेश किए हैं। इसी को देखते हुए हमने भी अपना एक मैनिफेस्टो पेश किया है, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के द्वारा दिया गया है। और उसके अलावा हमने आज क्षेत्र के अंदर जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिसको हम लेकर आपके बीच में आज हम आए हैं। जैसे कि ड्रेनिंग की मुख्य समस्या ड्रेनिंग की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्रेनिंग ओपन है, जिसके कारण हमारी माताएं बहनें जो बाहर घूमती हैं, उनको गंदगी का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमारी सरकार दिल्ली के अंदर आती है तो हमारा पहला काम होगा उस ड्रेनिंग को कवर कराना, उसको सौंदर्यीकरण कराना। हमारी प्राथमिकता में सबसे पहला वो होगा। उसके बाद जैसे गली गली के अंदर आज जो कूड़े वाले आवाज़ लगाते हुए गाड़ियाँ जाती हैं, हमारा उद्देश्य होगा उन गलियों के अंदर हम 2-2 रिक्शे इस हिसाब से लगाएं, वो सुबह के शाम हो, शाम के टाइम हो, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों के घर से बाहर ना निकल के वहीं पर उनको वो सुविधा दे सकें। इसके अलावा जहाँ पर हमें लगता है कि कहीं हमारा कोई क्षेत्रवासी छूट ना जाए, उसके लिए हम 2 आदमियों की टीम को ऐसी जगह छोड़ेंगे जो आपकी समस्याओं को हमारे बीच में लेकर आएंगे और उन समस्याओं को हम अपने प्रत्याशी के बीच में रखेंगे, हमारे निगम पार्षद के बीच में रखेंगे, ताकि लोगों को भ्रमित ना होना पड़े, लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। इन चीज़ों को देखते हुए हमारी जो क्षेत्र की मुख्य समस्या हैं वो हम इसमें अपने इस मैनिफेस्टो के अंदर भी हम शामिल करते हैं। और हम कहना चाहते हैं, अगर कांग्रेस को क्षेत्रवासियों ने अब आशीर्वाद दिया, मौका दिया, तो मेरी चमकती दिल्ली, मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली, शीला वाली दिल्ली ये तीर्थ होगी और सभी क्षेत्रवासियों का उसका हम अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल। नमस्कार क्षेत्रवासियों, भजनपुरा वार्ड 230 नंबर से मैं प्रवेश शर्मा आपके समक्ष हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये मैनिफेस्टो दिखा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हमारे कांग्रेस का जो विज़न है वो आपके सामने क्लियर है कि हमारी जो टैगलाइन है, जैसे कि मेरी चमकती दिल्ली, उसमें है पूरा प्रदूषण मुक्त दिल्ली। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है। आज प्रदूषण की मार से पूरी दिल्ली ग्रसित है, जिसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाए। तत्पश्चात भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। जितने भी भ्रष्टाचार दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर रह करके हुए हैं, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं, एमसीडी के अंतर्गत हैं, उन सारे भ्रष्टाचारों को दिल्ली में अगर एमसीडी में सरकार को मौका मिलता है, कांग्रेस सरकार को खास तौर से, तो उन सारे भ्रष्टाचारों की पोल खोली जाएगी और उनको जो है सज़ा दी जाएगी। तत्पश्चात ढलाव मुक्त दिल्ली, जो कि सबसे प्रमुख है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कई वादे किए गए हैं कि जो है खत्ते को लेकर के और कूड़े के अंबार को लेकर के, उसके ऊपर भी कांग्रेस का रुख बड़ा स्पष्ट रहेगा। तत्पश्चात जो है कूड़ा कचरा मुक्त दिल्ली, महामारी मुक्त दिल्ली, डेंगू वगैरह सीजनल बीमारियां जो आज दिल्ली की सबसे बड़ी वो हो गई हैं, इसको दिल्ली को हम महामारी मुक्त करेंगे और इसके अंतर्गत
सारी कार्रवाइयाँ एमसीडी के तहत की जाएंगी। उसके अलावा नशा मुक्त दिल्ली और कर्ज मुक्त नगर निगम जो बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत निगम की आमदनी को दोगुनी भी किया जाएगा। इस पूरे प्रोविज़न में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ कथनी तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी को आप मौका देते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत करके निगम में भेजते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम भजनपुरा वार्ड के अंतर्गत खास तौर से एक टोल फ्री नंबर मुहैया कराएंगे, जिसके अंतर्गत आप उस टोल फ्री पे मिस कॉल देंगे और आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा, चाहे वो कूड़े से संबंधित हो, चाहे वो गली की साफ़ सफाई से संबंधित हो, जिसमें आप उस पर मिस कॉल करके भी दे सकते हैं। और जैसा कि हमारे साथी कार्यकर्ता ने आपसे कहा कि कूड़े की जो गाड़ियाँ आती हैं वो हॉर्न बजाती हुई चली जाती हैं, वो रेगुलर नहीं हैं, और जो पीछे रह जाते हैं, जो लोग नहीं आ पाते हैं समय से, वो फिर नेक्स्ट डे का इंतज़ार करते हैं और कूड़ा की भरमार हो जाती है। उसमें कूड़े की गाड़ियाँ जो है बढ़ाई जाएंगी, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको दो समय पर अगर किसी वजह से आप छूट जाते हैं या आपका कूड़ा रह जाता है, तो आपको गाड़ियों के अंदर दोबारा मौका मिले और आप अपने कूड़े को उसमें आसानी से डाल सकें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अजीत सिंह, भजनपुरा वार्ड 230 कैंडिडेट। मैं अपने कार्यकाल के अंदर में जीतने के बाद में सबसे पहले मैं नाले को टपवाऊँगा। भजनपुरा वार्ड का जितना भी नाला है उसको सारे को टपवाऊँगा और क्षेत्र की साफ़ सफाई सुविधा सब कराऊँगा। मैं आपसे क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि मुझे वोट दें और जितवाएं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपका भाई, बेटा, भतीजा, जो भी रिश्ते में लगता हूँ, मैं क्षेत्र का बेटा हूँ और आपका क्षेत्र के अंदर विकास बहुत करूँगा, ये मेरा वादा है।